केंद्र सरकार की केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। पिछले 15 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, सिर्फ इस मांग के साथ कि सरकार जल्द से जल्द इस परियोजना को रोके। लेकिन लोगों की बातें नहीं सुनी गई, बल्कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटा दिया गया और इसके लिए बल का इस्तेमाल किया गया। कई प्रदर्शनकारियों को तो गिरफ्तार भी किया गया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। प्रशासन के इस एक्शन ने विवाद को और बढ़ा दिया है और सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। तो क्या है ये केन बेतवा लिंक परियोजना और क्यों हो रहा है इस पर विरोध? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित ग्राम कुपी में अंडर ब्रिज के नीचे वरान नदी के किनारे किसान पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। ये अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। इस परियोजना पर मचे बवाल को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये परियोजना क्या है। तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं। इस परियोजना को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। इसका मकसद मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को 221 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, ताकि सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, झांसी, बांदा, महोबा में सिंचाई, पेयजल और बिजली की आपूर्ति की जा सके। इस विशाल परियोजना की अनुमानित लागत 44,600 करोड़ रुपए है, जिसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर वाकई ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल विरोध परियोजना के चलते लोगों और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक असर का हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। धौधन बांध के निर्माण से मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, जिससे वन्य जीवों और जैव विविधता पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं इससे लोगों को विस्थापित भी होना पड़ रहा है। परियोजना के कारण 24 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिनमें से 8 सीधे डूब क्षेत्र में हैं। उचित पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावित ग्रामीण और आदिवासी कई बार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण आदिवासी समुदाय के लोग अपनी मूल जगह छोड़ रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ रहा है और कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है रहने के लिए। साथ ही इस परियोजना से पर्यावरण को भी काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। इस परियोजना के विरोध में लोग जल सत्याग्रह और आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन 19 जुलाई को पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से हटा दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने भी इस पर जमकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग सुने बिना उन्हें हटाए जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा की है। पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए साफ कहा कि ये बीजेपी सरकार का दमनकारी रवैया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ जल सत्याग्रह और आमरण अनशन कर रहे आदिवासियों को बलपूर्वक हटा दिया गया। इसके साथ ही धरना दे रहे आदिवासियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी भी मिल रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना से इन आदिवासियों की घर और जमीनें छीनी जा रही हैं, इनका जीवन तबाह किया जा रहा है। इसीलिए पिछले कई दिनों से अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे और पुनर्वास के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, जिसे बीजेपी सरकार अनसुना कर रही थी। यही बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा है, जहां पहले उनके अधिकारों को छीना जाता है और विरोध करने पर आवाज कुचल दी जाती है। लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही की कोई जगह नहीं है। बीजेपी सरकार को यह दमनकारी रवैया छोड़कर प्रभावित आदिवासियों की बात सुननी चाहिए और परियोजना से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने भी इस पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की हर आवाज को कुचलना अपना शासन मॉडल बना लिया है। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र लाठी से नहीं, संवाद से चलता है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उमंग सिंघार। केन बेतवा लिंक में परियोजना में भ्रष्टाचार और आदिवासी और किसान अधिकारियों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे। अमित भटनागर जी सहित सभी आंदोलनकारियों को पुलिस बल ने जबरन उठा लिया। तानाशाही तरीके से उनका अनशन तोड़वाया जा रहा। मैं विगत दिनों 14 जुलाई को स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचा, वहां आंदोलनकारियों की पीड़ा सुनी, उनकी लोकतांत्रिक लड़ाई के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था। लेकिन सरकार ने संवाद का रास्ता चुनने के बजाय दमन का रास्ता चुना। क्या अब इस देश में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना भी जुर्म हो गया? क्या आदिवासियों, किसानों और प्रभावित परिवारों की आवाज जवाब पुलिस की गिरफ्तारी होगी? भाजपा सरकार को यह समझना होगा
कि लोकतंत्र लाठी और गिरफ्तारी से नहीं, संवाद और संविधान से चलता है। लगातार 2 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, वह साफ संकेत है कि देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही और डर के माहौल की ओर धकेला जा रहा है। मैं अमित भटनागर जी और सहित सभी हिरासत में लिए गए आंदोलनकारियों को तत्काल रिहाई की मांग करता हूं। सर, देखना होगा कि केंद्र सरकार के केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मचे बवाल के बाद इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगता है या लोगों की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है और बिना उनकी मांगों को माने ही सरकार अपना ये प्रोजेक्ट पूरा करने पर फोकस करती है।